11th के प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज 1.4 में आपको पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल लगे थे, उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10th को लेकर आपका प्रश्न 10 क्या है। इसमें कहा कि दो सेट आपका दिया है, x इक्वल टू दिया है A B C D और दूसरा सेट आपको दिया है F B D G, F B D G, ये आपको सेट दिया है F B D G, B D G। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि x माइनस वाई, फर्स्ट स्टेप में कहा कि x माइनस वाई आपको फाइंड करना है, और दूसरा कहा है, दूसरा है y माइनस x, y माइनस x, और तीसरा स्टेप जो आपका है वो आपका है x इंटरसेक्शन y। अब इसको देख लीजिए आप, अर्थात जो x है उसमें से y के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो कट करने का मतलब ए b भी था तो b को भी हमने काट दिया, d भी y में है तो d को भी कट कर दिया, तो बचा क्या, केवल a और c बचा। तो a आपका सेट आया केवल a और c। इसी प्रकार से y माइनस एक्स कर लें, y के एलिमेंट में से, सेट y के एलिमेंट में से x का एलिमेंट क्या कर देंगे, काट देंगे। अब इसमें देखिए b मिल रहा था, b को काट दिए, d मिल रहा था, d को काट दिए, तो बचा क्या है, f और g बचा। x इंटरसेक्शन y क्या होता, तो इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप, क्या बताए थे, सर्वनिष्ठ बताए थे। सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, तो कॉमन का मतलब क्या मिल रहा है, एक b मिल रहा है आपको और दूसरा क्या मिल रहा है, d मिल रहा है। तो ये रहा आपका x माइनस वाई, अर्थात ये दो सेट का अंतर था और ये एक आपका क्या था, इंटरसेक्शन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। अर्थात r वास्तविक, r मतलब आप क्या समझ रहे हैं, r मतलब मैंने बताया था कि आपका क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर अर्थात तो वास्तविक संख्या। r जब प्रेजेंटेशन हो जाए इस अक्षर का, तो जान लीजिए कि वो वास्तविक संख्या को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और जब p रहेगा, q का मतलब क्या है, q यहां प्रदर्शित कर रहा है परिमेय संख्या को। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ कि जो p अपान q के रूप में लिखा जा सके, जबकि Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0, Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो ये परिमेय संख्या। अब इसमें पूछा कि R माइनस क्यू क्या होगा, R माइनस क्यू क्या होगा। तो हमने तो आपको बताया ही था कि इसमें जो रियल नंबर्स है, सभी नंबर्स का एक कह सकते हैं, जितने नंबर्स हैं सब के सब रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। चाहे वह आपका होल नंबर हो, चाहे आपका टोटल नंबर हो अर्थात पूर्ण, चाहे वह जेड हो, चाहे वह रेशनल नंबर हो, चाहे वह इरेशनल नंबर हो, जितना हो, चाहे वह नेचुरल नंबर हो, सब के सब किसके फैमिली हैं, ये रियल नंबर के ही फैमिली होते हैं। तो अगर R में से Q को निकाल दिया जाएगा तो आएगा क्या, ए अपरिमेय संख्या का समुच्चय आएगा। R माइनस क्यू, अर्थात वो सभी क्यू निकलेंगे जो, अर्थात जिसको
क्यू मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को जब आर में से अर्थात रियल नंबर में से घटा देंगे तो मिलेगा क्या आपको, अपरिमेय संख्या का समुच्चय। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, ये 11 थी था। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको सत्य और असत्य को देखना है, और सत्य असत्य का मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में माना सेट ए इक्वल टू दे दिया है 2 3 4 5, 2 3 4 5, और सेट बी इक्वल टू हम मान लेते हैं 3 6 है। तो इसमें पूछा है कि असंयुक्त समुच्चय है। क्या पूछा है, असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो तब तो वह असंयुक्त समुच्चय होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसमें जो ए और बी दिया है इसमें फाई नहीं है, इसका क्या दे रहा है, इंटरसेक्शन। इसका हम दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और होना क्या चाहिए, फाई के इक्वल होना चाहिए। अतः असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगर कॉमन मिल जा रहा है कुछ तो असंयुक्त नहीं है, अगर कॉमन नहीं मिलता है इन दोनों में अर्थात सर्वनिष्ठ नहीं मिलता, वो क्या आ जाता है, फाई आ जाता है, तो यह आपका क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। तो यह इसी प्रकार से हम इसमें सत्य और असत्य को देखेंगे। तो यह अगर 3 मिला है और इसमें कहा कि यह असंयुक्त समुच्चय है और कोई एक एलिमेंट मिल गया इसका इंटरसेक्शन, तो हमें कहेंगे कि यह असत्य है। इसी प्रकार से 2, 3 और 4 आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का भी इंट्रो हो चुका है। अब दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका यूनिवर्सल सेट दे दिया है। यूनिवर्सल सेट आपको दिया है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा यूनिवर्सल सेट। और उसमें सेट ए दिया है आपका, सेट ए 1 2 3 4 1 2 3 4, और सेट बी दिया है आपका, सेट बी दिया है 2 4 4 6 8, और सेट सी दिया है, सेट सी दिया है 3 4 5 6 3 4 5 6। अब इसमें कह क्या रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाले। ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट स्टेप में क्या कहा, ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड में कहा बी कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड स्टेप में कहा है आपका ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ नंबर है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक समुच्चय। और ए 5 में कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है बी माइनस सी, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए पूरक समुच्चय ए, तो पूरक समुच्चय ए का मतलब क्या, यू माइनस ए, यू माइनस ए अर्थात यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, अर्थात 1 कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, 3 कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा। तो मिलेगा क्या आपको 5 6 7 8
9। ये आपका रहा ए, पूरक समुच्चय ए। अब देखते हैं पूरक समुच्चय बी, u माइनस बी, u माइनस बी, u वाले अर्थात यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट को कट कर दें, 2 कट जाएगा, 4 को निकाल दीजिए, 5 निकल जाएगा और 6 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 3 बचेगा, और 1 3 बच रहा है, 7 8 और 9 हो जाएगा। तो इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनियन सी का पूरक निकालने के लिए ए यूनियन सी निकालेंगे हम। ए यूनियन सी निकालने के लिए अब इसमें जो मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, अर्थात 1 2 3 4 है, 3 4 5 6, अर्थात इसका यूनियन जब हम निकाल दिए, अब इसको क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए यूनियन सी इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन सी कर लेंगे हम। तो मिलेगा क्या, इसके 1 2 3 4 5 6 हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो ए आपका 1 2 3 4 और क्या हो रहा 5 और 6, जब ये निकल जाएगा तो बचेगा क्या आपका 7 8 9। इसी प्रकार से आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए और बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लीजिएगा। और इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी टाइप में है, केवल उसमें क्या किया, या नंबर था उसमें क्या किया, अल्फ़ाबेट किया है ABCDEFGHIJ करके। अब क्वेश्चन नंबर 3 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, अर्थात ये प्रश्न 3 क्या कह रहा है, प्रश्न 3 में कह रहा है कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या मानेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय मानेंगे। u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कौन सा समुच्चय होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। उसके बाद एक एक स्टेप कह रहा है इसमें। फर्स्ट स्टेप में क्या कहा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में x दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो इसे हम लिखना चाहें तो माना a इक्वल टू प्राकृतिक सम संख्या अर्थात 2 4 6 8 10 10 12, इसी प्रकार से आगे जाएगा यह। और इसमें कहा क्या है, समुच्चयों का पूरक समुच्चय निकालना है आपको। तो पूरक समुच्चय का मतलब ए का पूरक समुच्चय हो जाएगा। इनवर्सल में से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप जान रहे हैं जब सम निकल जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं x दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। बस, या तो आप रोस्टर में देखना चाहें तो 1 3 5 7 इस प्रकार से आपका चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन है 2 3 4 5, इस प्रकार से आपके 11 क्वेश्चन है, इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में आपको डी मॉर्गन लॉ प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6
7 8 9, 9 तक दिया यूनिवर्सल सेट, और 2 4 6 8 सेट ए दिया है 2 4 6 और 8, और सेट बी जो आपका दिया है 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप पढ़े हैं। और सेकंड वाला जो स्टेप है हल करना हमको, ये आपका इंटरसेक्शन वाला है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक को हल कर लीजिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट स्टेप इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो LHS इक्वल टू क्या दिखाएंगे RHS। तो LHS इक्वल टू आप दिखाएंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी आप निकाल लीजिए। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका होगा 2 3 4 5 6 7, कितना निकला 8। एक बार फिर से 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्या करें, कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसमें से कितना 2 3 4 5 6 7 8 मिला, कितना 1 और 9 मिला। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए कॉम्प्लीमेंट ए आपका हो जाएगा 2 कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा, 6 और क्या होगा 8। तो बचेगा क्या 1 3 5 7 और क्या है 9। और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर इसका निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में 2 3 5 7 बचा क्या 1 4 6 8 9। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होगा क्या, 1 मिल रहा है दोनों में, 1 हो जाएगा, 3 नहीं, न 5 न 7, केवल 9 मिल रहा है। तो आप देखिए कि LHS इक्वल टू क्या हुआ RHS, ये प्रूव हुआ। और सेकंड वाला आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।